और शहादत का जाम पीना फिलिस्तीन के बच्चों के मुकद्दर में। अल्लाह तबारक व तआला उन शुहदा को आला मकाम अता फरमाए। इसलिए हमें ये यहूदी हमारे बच्चों को मार के हमें नर्वस नहीं कर सकता है। ये हम लोग तो तलवार के साए में पले हैं। वो हमारी माएँ थी जो अपने बाल बच्चों को लोरी सुनाती थी कि इलाही मेरे बच्चे को लंबी उम्र देना ताकि खून का आखिरी कतरा तेरे मजहब के नाम पे निचोड़ दे। वो माएँ थी जो अपने बाल बच्चों को दबंग पैदा करके मुजाहिद बनाना चाहती थी। अब जरा गौर से सुनिए, बात मेरी तवील न हो। इस सिस्टम को आप सिर्फ समझ ले, सिर्फ दुआओं से काम नहीं चलता है। सिर्फ दुआ भी जरूरी है और फिर दुआ के साथ साथ तदबीर और हिकमत भी जरूरी है। दोनों चीजें जरूरी है। जैसे गरीब नवाज के आस्थाने पे जाके मैं बोलूं कि मेरा बेटा को डीएम बना दीजिए, बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं मैं वहां गया, बेटा मिला, बेटी मिली, मकान मिला, दुकान मिली, सब कुछ मिल गया। तो गरीब नवाज के आस्थाने पे जाके जाइए वहां पे और कहिए कि मेरा ये बेटा डीएम बन जाए, उनका बेटा घर में रहे और मेहनत ना करे, तो डीएम बन जाएगा? नहीं बनेगा, डीएम नहीं बन पाएगा। जहां तक सवाल रहा, बहुत सारे लोग गरीब नवाज के दर पे नहीं गए हैं। उसको 5 बेटा है। बहुत से लोग गरीब नवाज के पास नहीं गए हैं, उसके पास 50 घर है शहर में। बहुत सारे लोग अजमेर शरीफ नहीं गए हैं, वो डीएम भी है, नौकरी भी है, वो मिनिस्टर भी है और विधायक भी हैं, सांसद भी हैं। तो अब जो कुछ होने वाला था हो गया। तो गरीब नवाज के आस्थाने से लौटने के बाद अगर वो नहीं भी जाता तो भी सांसद बन गया होता, लेकिन वहां गया, वहां से लौटा। तो अब एक बात होगी कि अजमेर गए थे तो अजमेर वाले ने मुझको सांसद बना दिया है। तो अजमेर वाला सांसद बनाते हैं, अजमेर वाला मालदार बनाते हैं, अजमेर वाला बेटा देते हैं। ये गरीब नवाज का फैज नहीं है। फैज़े गरीब नवाज ये है कि वहां कोई दाढ़ी मूंड के जाए और जब वापस लौटे तो सुन्नते रसूल सजा के लौटे। या बोल ये फैज़े गरीब नवाज है, वरना बेशुमार हिंदू है जो बोलता मैं काशीनाथ गया तो बेटा मिल गया, मैं गोरखनाथ गया तो मकान मिल गया, मैं जगन्नाथ गया तो बिल्डिंग मिल गई। वो सारे बोलते हैं तो बिल्डिंग मकान, अगर वो बहुत सारे लोग हैं अधर्मी है जो खुदा पर यकीन नहीं करते हैं, वह नास्तिक है, वह काफिर है, उनके पास खरबों की दौलत है, अरबों की दौलत है, तो फिर वो कहां कौन गोरखनाथ गया, वो कौन अजमेर मोहल्ला गया। तो अजमेर जाके बाल बच्चा का मिलना ये कोई कमाल नहीं है। क्योंकि गोरखनाथ में नमाज का तोहफा नहीं मिलेगा, बातिल जगहों से नमाज का तोहफा नहीं मिलेगा। अगर कोई अजमेर से लौटा और नमाजी बन गया, अगर उसके सीने में मुस्तफा की मोहब्बत मौजें मारने लगी और वह सुन्नत का पाबंद हो गया, वह बोले यह फैज़े गरीब नवाज है। दुनिया जलील नहीं मिली बल्कि उकबा की नेमत मिल गई वहां से। अल्लाह के वली जिसके एक्सपर्ट होते हैं वही चीजें अपने मखसूस लोगों को तकसीम करते हैं। अल्लाह के वली ने सारी जिंदगी नमाज पढ़ी, उन्होंने कभी एक वक्त की नमाज तर्क नहीं किया। तो अब वो उसी कुछ से खुश होते हैं जो वहां दीनदारी की नेमत मांगने के लिए जाता है। सरकार गरीब नवाज हो, सरकार गौसे आजम हो, दुनिया की हिकमतों और मसलहतों को समझना पड़ेगा। मजनू बन के सिर्फ एक बात नहीं बोलनी पड़ेगी। यहाँ दोनों पॉइंट्स हैं, दुआ भी जरूरी है और दुआ भी जरूरी है, उस तदबीर भी जरूरी है। अजमेर मोहल्ला जाके बोले मेरा बेटा डीएम बन जाए, नहीं होगा, बल्कि अपने बच्चों को खूब मेहनत से पढ़ाए। 10-10, 12 घंटे पढ़े, 5 घंटे स्कूल में पढ़े, 10 घंटे घर में पढ़े, 15 घंटे पढ़े, अच्छा ट्यूशन दे, अच्छा टीचर रखें। उसके बाद बच्चों को खूब मेहनत करवाए, अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाए, कोचिंग सेंटर में दाखिला करवाए, उसे आराम पसंद ना बनाए। आम बच्चों के साथ खेलने तो कूदने के लिए वो ना जाए, वह खेले कूदे 1 घंटा का टाइम खेलने के लिए, बाकी सारा वक्त स्टडी के लिए। इधर मेहनत करे, मैट्रिक में वो 99% नंबर लाए, इंटरमीडिएट में 99.9% नंबर लाए। उसके बाद अजमेर जाए कि बाबा इन्होंने मेहनतें की, 15 घंटे स्टडी की, मेहनत करना इनका काम था। अब एक निगाह करम डाल दे, एक निगाह करम डाल दे, आप दुआ फरमा दे। इधर से मेहनत चलेगी और उधर से दुआ चलेगी, कामयाबी कदम चूमेगी। यही है जिंदगी का राज। हर फील्ड में, चाहे खेती बाड़ी हो, चाहे सनअत व हिरफत हो, चाहे तिजारत हो, चाहे तालीम व ताल्लुम को, हर मैदान में दुआ भी और साथ साथ तदबीर भी और हिकमत भी, यही करना पड़ेगा। सिर्फ दुआ से काम नहीं चलता, मेहनत भी करनी पड़ेगी। आका इस्लाम मदीने से बाहर निकले, मैदान बद्र में गए, वहां 313 को लेके गए। उसके बाद आपने तो सभाओं को जंगी तरबियत की कि अगर मैमना से हमला हो तो तुमको ये जवाब देना है, अगर मैसरा से हमला हो तो इनको जवाब देना है, अगर ये इस्लाम के अलम बरदार शहीद हो जाएं तो इस्लाम का झंडा फला के हाथ में होगा, अगर वो शहीद हो जाएं तो ये झंडा फला के हाथ में होगा। तो अब हुजूर हैं कहते हैं शहीद हो जाए, क्या मतलब है? मैदान जंग में जान बचाने नहीं गए हैं, वहां जहां शहीद हो सकता है और मुसलमान भी मर सकता है। हुजूर की मौजूद मुसलमान कैसे मरेगा? हुजूर चाहेंगे तो नहीं मरेगा। यही तो है पागलपनी। सरकार दो जहां क्या कहते हैं, अगर ये शहीद हो जाए तो इस्लाम का झंडा इनके हाथ में होगा, अगर वो शहीद हो जाए
इस्लाम का झंडा उनके हाथ में होगा। यानी ये शहीद होते जाओ, शहीद हुए, उसके बाद इस्लाम का झंडा दूसरे के हाथ में गया। फिर क्या हुआ, इधर से जंगें चलती रही, एक एक सहाबा निकलते रहे, उधर से कुफार और मुशरिकीन आते रहे। मुस्तफा एक ऊंची जगह पे खड़े होकर दुआ करते रहे। मदीने में दुआ नहीं की, मैदान बद्र में आके दुआ कर रहे हैं। सहाबा के हाथ में तलवार खजूर की टहनी थमा के दुआ कर रहे हैं और जहाद और शहादत की फजीलत बयान करके दुआ फरमा रहे हैं। और ऐन मैदान जंग में जब घमासान का रन छिड़ा है, घमासान की जंग हो रही है, उस वक्त हुजूर झोपड़ी के पास खड़े होकर खूब रो रो के दुआ कर रहे हैं। यहाँ तक कि आपके कांधे की चादर गिर गिर कर जमीन पे आ रही है। सिद्दीक अकबर चादर उठा के आपके कांधे पर रख रहे हैं। हुजूर ने बता दिया क़यामत तक के मुसलमानों को कि कामयाबी हासिल करने का यही तरीका है कि घर बैठे दुआ नहीं होगी, मैदान जंग में आके दुआ होगी। खेती बाड़ी करके दुआ कर, दरख्त लगा के दुआ कर, मेहनत करके दुआ कर। इधर से मेहनत, उधर उधर दुआ, ये दोनों चीजें मिलकर कामयाब करेंगी। तो सरकार की दुआ चली, उधर सहाबे कराम की तलवार चली। हुजूर कमांडर बन के जंग की कमान संभाले हुए हैं। आसमान से 5000 फरिश्ते जमीन पर उतर गए और ऐसी फतह हासिल हुई मैदान बद्र में कि यूरोप का दानिश्वर कहता है इस्लाम की इमारत कमजोर कैसे होगी। ये इमारत तो उसी दिन मजबूत हो चुकी थी जिस दिन 313 को मैदान बद्र में फतह हासिल हुई थी। इस्लाम तो क़यामत तक के लिए अपनी जड़ें मजबूत कर चुका है। इसलिए कि जिस दिन 1000 के मुकाबले में 313 मुजाहिद गालिब आए, वो क्या था कि एक तरफ से मैदान बद्र में 313 गए, बड़ी मुसीबत से गए। एक एक ऊंट पर 3-3 लोग सवार होके गए। 180 मील दूर, यानी 190 किलोमीटर दूर पैदल गए, माह रमजान में गए। और एक एक ऊंट पर 3 मुजाहिद थे, 3 सहाबे कराम सवार थे। एक पीठ पर बैठते, एक नकील थाम के आगे चलते। यहाँ के उसी में सरकार दो जहां के लिए जो सवारी थी, उस सवारी पर भी 3 सहाबा आपके हिस्से में, एक मौला अली थे, एक दूसरे सहाबी थे। सरकार ऊपर बैठते, मौला अली नकील थाम के आगे चलते। अगली मंजिल पर मुस्तफा ऊंट से नीचे आ गए और नकील थाम के आगे चलने लगे और अली को ऊपर बैठाया और दूसरे सहाबी को दूसरी मंजिल में। यह दोनों का हुजूर हम लोग पैदल चलेंगे, आप ऊंट पर बैठे रहे, हम लोग किस काम के लिए हैं। सरकार ने कहा ऐसा कभी नहीं होगा, तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर नहीं हो और नेकी मुझसे तुमको ज्यादा नहीं चाहिए। यानी सरकारे दो जहां ने दिल रखने के लिए कहा तुमसे ज्यादा, मुझसे ज्यादा ताकतवर तुम नहीं हो और फिर नेकी मुझे भी ज्यादा चाहिए। चुनांचे सरकारे दो जहां ने अदल और मुसावात और इंसाफ का जो माहौल मैदान जंग जाते हुए किया था, यह उसी का असर था कि आज सारी दुनिया में अरब के वो बकरी चराने वालों की हुकूमत कायम हुई। वह लोग अरब से निकले ईरान पे छा गए, वह लोग अरब से निकले रूम पे छा गए, वह लोग अरब से निकले चाइना जापान पे छा गए, वह लोग मोहम्मद इब्ने कासिम अरब से निकले हिंदुस्तान में। 1000 साल तक इस सरजमीन पर इस्लाम की, मुसलमानों की गवर्नमेंट हो गई। तो पहले अरब छोड़ना होगा, घर से निकलना होगा। मोहम्मद इब्ने कासिम नहीं आते मक्का से, सिंध नहीं आते ताइफ से, तो सिंध में कभी इस्लामी गवर्नमेंट कायम नहीं होती। मुट्ठी भर नौजवान को लेकर 4000 का लश्कर लेकर 17 साल नौजवान अचला है अरब से, वो सिंध आया है। हिंदुस्तान की सरजमीन पे 2 लाख राजा ताहिर की फौज थी, मगर ये मुट्ठी भर 4000 जवान को लेकर मोहम्मद इब्ने कासिम 17 साल का आया है कि एक इस्लामी बहन को राजा ताहिर ने कैद में रखा है, उस पे जुल्म कर रहा है। उस इस्लामी रिश्ते की बहन को कैद खाने से छुड़ाना है। एक जुनून था, इस्लामी बहन की मदद करना है, इस्लाम का झंडा लहराना है। 4000 2000 की फौज से कैसे टकराए, कई दिन सोचते रहे, कुछ समझ में नहीं आया। अपनी पूरी टीम लेकर 2 लाख की फौज से टकरा गए, चूंकि अरब छोड़कर हिंदुस्तान आए थे। और फिर अल्लाह के भरोसे मुस्तफा की बशारत के बाद उस फौज से टकरा गए तो 2 लाख फौज में अफरा तफरी मच गई। राजा ताहिर मारा गया, उसके फौज का कमांडर मारा गया और 2 लाख को शिकस्त हुई। ये 4000 फौज लेकर मोहम्मद इब्ने कासिम आए थे, अल्लाह ने फतह दे दी। अल्लाह का वादा है तुम घर से निकल, तुम मेहनत कर, फतह तो मैं दूंगा, हुकूमत तो मैं दूंगा, सल्तनत तो मैं दूंगा। पहले मेहनत तो कर, घर से बाहर निकल जा, वैसा जज्बा तो पैदा कर, शौक तो पैदा कर। जज्बा यहाँ पैदा होगा, रहमतें आसमान से नाज़िल हो जाएगी। यहाँ हम लोग चाहते हैं कि घर में बैठे सारा काम हो जाए, नहीं होता ऐसा काम इस दुनिया में। आम लगा के सेब नहीं निकलता है, इस दुनिया में आम का पेड़ लगा के कटहल नहीं निकलता है। यहाँ गेहूं दाल का दाना डालकर यहाँ बासमती चावल नहीं होता है। हम लोग वही चाहते हैं कि सारा काम सिर्फ दुआओं से निकल जाए, हम लोग आराम से बिस्तर पे बैठें और दुआ करें और सारा काम निकल जाए, नहीं होता है। जरा गौर से सुनिए, ग़ज़वे हुनैन की बात चली थी। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम मैदान जंग में है। ग़ज़वे हुनैन में पहले फतह
फतह नहीं, पहले शिकस्त हुई, यानी कई हजार मुसलमान सबसे बड़ी फौज के साथ थे। वहां 313 मैदान बद्र में थे। कई 1000 से ज्यादा फौज मक्का के सरदार, 70 से ज्यादा तो सरदार उस जंग में आए थे और उन सबों को शिकस्त हुई। 70 से ज्यादा लोग मारे गए और 70 से ज्यादा लोग गिरफ्तार कर लिए गए वो पहली जंग में। मगर ग़ज़वे हुनैन में 12,000 से ज्यादा मुसलमानों का लश्कर था। सिर्फ ये पैदा हुआ कि आज तो जंग मेरे हिस्से में है, मैं जंग जीत ही जाऊंगा। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जंग के हालात बदल दिए, घबराहट तारी हो गई, लोग मैदान छोड़ छोड़ के भागने लगे, बज़ाहिर शिकस्त होने लगी। आका अलैहिस्सलाम मौजूद थे, हुजूर ऊंट से नीचे आए, अपने हाथ में तलवार ली और कहा अना नबिय्यु ला कज़ीब, अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं, इसमें कोई झूठ नहीं है, मैं अल्लाह का नबी हूं, इसमें कोई झूठ नहीं है। हुजूर ने तलवार ली और काफिरों के बीच में घुसकर आपने जज्बे जिहाद के साथ उससे लड़ते रहे। जब देखा साहबे कराम ने कि सरकार काफिरों के बीच में घुस गए हैं और सरकार तलवार का इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर क्या हुआ? जो लोग वापस जा रहे थे वह सब वहां से वापस पलटे, उन लोगों ने वापस पलटकर फिर जिहाद में शरीक हुए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जबरदस्त फतह अता की, ऐसी फतह कि उतने माले गनीमत किसी दूसरी जंग में नहीं मिला था। कई हजार बकरियां एक मुजाहिद के हिस्से में आई थी, चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के मुजाहिदीन के हिस्से में आए थे। माले गनीमत मुस्तफा ने तकसीम करते हुए जो लोग मक्का से आए थे उन लोगों को बेपनाह माल दिया। चूंकि बेपनाह माल गनीमत मिला था, कुफ्फार और मुशरिकीन के पांव उखड़ गए। वह सब के सब सोना चांदी बकरियां ऊंट घोड़े लेके आए थे। जब उनके पांव उखड़ गए, ये सारा माल मुसलमानों के हिस्से में आया। अब हुजूर ने जब तकसीम करना शुरू किया तो जो लोग नए नए कलमा पढ़े थे उन लोगों, किसी को 2000 बकरियां, किसी को 100 घोड़े, किसी को 500 ऊंट, इतना इस कदर कसरत से माली गनीमत देने लगे। मदीना से जो लोग हुजूर के साथ चल के आए थे, यानी वो जो 12,000 का लश्कर जर्रार था, मदीना से जो लोग चल के आए थे, उन लोगों ने कहा कि जिहाद के वक्त में मुझे पुकारा जाता है, जहां जान देने की बारी आती है वहां मुझे आवाज दी जाती है, और अभी माले गनीमत के बांटने का वक्त आया है तो अल्लाह के रसूल ने नए नए कलमा पढ़ने वाले जो नए मुसलमान हुए हैं इन लोगों को दिया जा रहा। लगता है कि हुजूर पर अपने खानदान वालों, मक्का वालों की मोहब्बत गालिब आ गई है, इसलिए हुजूर ने इन्हें ज्यादा नवाजना शुरू किया। जरा गौर से सुनिएगा तो तकरीर का असर, सोहबतों का असर, बातों का असर कितना होता है, मैंने इसी को बतलाने के लिए इब्तदाई तौर पर मैंने इस कहानी को मैंने आपके सामने कोट किया है कि तकरीर का वजन, सोहबतों का क्या असर होता है। माले गनीमत जब नए नए कलमा पढ़ने वालों को हुजूर ने दिया, चूंकि अभी कलमा पढ़ के ईमान लाए थे, अब उनको माले गनीमत जब मिला और मजबूत हो गए, वो इस्लाम लाने के जबरदस्त फायदा हुआ, जन्नत वहां मिलेगी, सहाबियत का शरफ हासिल हुआ, उसके बाद माले गनीमत भी ताजा ताजा मिल गया, कई हजार बकरियां उनके हिस्से में गई, वो खुश हो गए और इस्लाम पे मजबूत हो गए। चूंकि नए नए कलमा पढ़े थे तो तालीफे कल्ब के लिए अल्लाह के रसूल ने उन सबों को ज्यादा माल दिया था, और जो मदीना से अंसार आपके साथ आए थे उन लोगों के हिस्से में कम माल हुआ। उनके जो नए किस्म के नौजवान थे उन लोगों ने कहा लगता है कि हुजूर के दिल में खानदान वालों की, मक्के वालों की मोहब्बत गालिब आ गई है, इसलिए उन लोगों को ज्यादा नवाज रहे हैं। तो मैदान जंग में तलवार चलाते वक्त हम लोग हैं, और जब माले गनीमत की तकसीम हो रही है तो ज्यादा इनको नवाजा जा रहा है। सरकार दो जहां के कान में खबर आई कि मदीने से आने वाले नौजवानों ने इस तरह के जुमले कहे हैं। सरकार दो जहां ने सारे अंसार को बुलाया, कहा कि अंसार, मैंने सुना है कि तुम लोगों ने ऐसा ऐसा बोला है, तुम लोगों ने ऐसा ऐसा कहा है। कहा हाँ हुजूर, चंद नौजवान बच्चे हमारे थे जिन लोगों ने ऐसा कहा है। तो आका अलैहिस्सलाम ने सिर्फ एक जुमला कहा। आका फरमाते हैं कि जब ये नौ मुस्लिम जो नए नए कलमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल हुए हैं, जब यह लोग यहाँ से लौटेंगे अपने घर को, उनके साथ बकरियां होंगी, उनके साथ घोड़े होंगे, उनके साथ ऊंट होंगे, या ऊंट लेके अपने घर लौटेंगे, या बकरियां लेके अपने घर लौटेंगे, या घोड़े लेकर अपने घर लौटेंगे। और ए अंसारे मदीना, तुम जब यहाँ से लौट के मदीना जाएगा तो तेरे पास घोड़ा ऊंट हो ना हो, तेरे साथ तेरा पैगंबर होगा जो तेरे साथ मदीना तक जाएगा।
तेरे साथ तेरा नबी होगा जो तेरे साथ मदीना तक जाएगा, और यह लोग ऊंट घोड़ा लेके घर जाएंगे और तुम अपने नबी को लेकर मदीना जाएगा। इतना कहना था कि मदीने के सारे अंसार रोने लगे, उनकी दाढ़ियां आंसुओं से भीग गई। सबों ने कहा कि सरकार हम राजी हैं आपके फैसले से, हम अल्लाह के रब होने पे राजी हैं, हम हुजूर के नबी होने पे राजी हैं। हमें नहीं चाहिए बकरी, हमें नहीं चाहिए घोड़े, हमें नहीं चाहिए बकरियां, हमें नहीं चाहिए ऊंट, हमारे लिए अल्लाह का रसूल ही काफी है, हमारे लिए मुस्तफा काफी है, हमारे लिए महबूबे खुदा काफी है। एक जुमला सोच बदल देता है, एक जुमला जीने का अंदाज बदल देता है, एक जुमला आदमी के दिल की कैफियत को बदल देता है। यही वजह है कि एक सहाबी है, जनाबे बिलाल को कहा कि तू कालीन का बेटा है, यानी उनको कहा कि तेरी माँ काली, तू कालीन का बेटा है। वो सरकार के पास शिकायत करते हैं। हुजूर ने कहा मिंबर पे चढ़कर, अफीकुमुल जाहिलिया इलल आन, क्या अब तक तेरे पास जहालत जाहिलियत बाकी है? तो जनाबे बिलाल को काली औरत का बेटा कहा गया। जनाबे बिलाल ने शिकायत हुजूर से की। हुजूर मिंबर पे खड़े होकर कहते, क्या अब तक तुम लोगों में जाहिलियत बाकी है? इतना कहना था कि जिसने कहा था वो सामने खड़ा हुआ और कहा कि बिलाल मैं जमीन पे अब लेट जाता हूं, तुम अपना पांव से मेरे चेहरे को रौंद डालो कि क्यों मैंने ऐसा जुमला जबान से निकाला। यह एहसास जो हुजूर के एक जुमले ने उनके एहसास को जगा दिया। वह जमीन पे लेट गए, कहा कुम बिलाल, बिलाल खड़े हो जाओ, तुम अपने पांव से मेरे चेहरे को रौंद डालो, क्यों ऐसा जुमला हमने निकाला? इसीलिए कहा कुरान ने वकूनु मअस सादिकीन, सच्चों के साथ रहो। इन्न रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, खुदा की रहमत मुहसिनीन के करीब है। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, अल्लाह मुत्तकीन से दोस्ती करता है। इसलिए कहा वरकऊ मअर राकिईन, रुकू करने वालों के साथ रुकू क्या कर। अगर कंधों के साथ रहा और गंदी बात सुनी, तेरा ख्याल बदल जाएगा, तेरी सोच नापाक हो जाएगी। काफिरों के साथ रहते रहते इस्लाम के ताल्लुक से बदगुमानी करने वाला कि अल्लाह कहाँ है, रसूल पाक कहाँ है, गौसे आजम कहाँ है, अल्लाह की मदद कहाँ है, ये मत बोल अल्लाह कहाँ है। गरीबान में झांक के देख के तू कहाँ खड़ा है, तू बोल तू कहाँ खड़ा है। तेरे बाल बच्चे सबों का अंदाज काफिराना, शादी ब्याह अकीका खतना वलीमा सब अंदाजे काफिराना, शादी ब्याह के सारे डेकोरेशन, कार्ड छपाई और धूम धूम मचाना, नाचना गाना, सारा काम काफिरों जैसा। और सोचता है कि अल्लाह की मदद हम पे नाजिल हो जाए। तेरा नाम काफिरों जैसा, तेरा लिबास काफिरों जैसा, सर से लेके पांव तक तेरी तस्वीर काफिरों जैसी, तेरा अंदाज मुस्तफा के गुलामों जैसा नहीं है। और तू कहता है कि अल्लाह कहाँ है? अल्लाह तेरी शहरत से ज्यादा करीब है, मगर ये बता कि तू कहाँ है? मुस्तफा नबियों की जान से ज्यादा करीब है। अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, कुरान कहता नबी मुसलमानों की जान से ज्यादा करीब है, मगर ये बता दे तू कहाँ है? तू कहता मैं मुस्तफा का गुलाम हूँ, तेरा बच्चा फिल्म एक्टर का गुलाम है, तेरे बच्चों का हेयर स्टाइल फिल्म एक्टर जैसा, तेरा कपड़ा पहनना फिल्म के एक्टर जैसा, तेरे गले में सिकड़ी और हाथ में धागा और हाथ में सोने की अंगूठी काफिरों जैसी, यानी सर से लेके पांव तक सारा हुलिया, सारा जोग्राफिया काफिरों जैसा, फिल्म के एक्टर जैसा। और ये बदतमीज बोलता है कि मुस्तफा कहाँ है, मुस्तफा की रहमत कहाँ है? पढ़ा लिखा आदमी जो काफिरों के साथ दिन रात उठता और बैठता है, उनकी बोली सुनता है, टेलीविजन का न्यूज सुनता है, वो अखबार पढ़ता है, उसकी सोच भी उसी काफिरों जैसी हो गई कि मुस्तफा कहाँ, किस दिन के लिए है, मुस्तफा किस दिन के। कुरान कहता है यह नबी तेरी जान से ज्यादा करीब है, ये बता दे तू कहाँ है? सरकार गौसे आजम सारे वलियों के सरदार है। गौसे आजम की अता तो इतनी है कि जब मैं संकट में पड़ता हूँ, माँ बाप को पुकारता हूँ, तो माँ बाप बाद में आते हैं, गौसे पाक की मदद पहले पहुंचती है। या गौस अल मदद का जुमला गौसे आजम के लिए ही बोला जाता है। गौसे आजम कहते हैं जिस तरह यह आसमान सारी जमीन को घेरे हुआ है, उसी तरह यह मेरा हाथ है जो सारे मुरीदों के सर पे है। अगर सत्र किसी का खुलता हो मशरिक में, मैं अब्दुल कादिर उसके सत्र को ढांप देता हूँ। तो गौसे आजम तो तैयार है, मैं तेरे सत्र को ढांप दूं, मैं तेरे हाथ पर शफकत का हाथ आसमान की तरफ मैं तेरे सर पे रखा हुआ हूँ, मगर ये बता दे कि तू कहाँ है? वही गौसे आजम का शहर था। तातारी काफिरों ने गलबा किया, 70,000 मुसलमानों को कत्ल किया, उनकी खोपड़ी का मीनार बनाया, उस पर बैठ के शराब पिया। ये सजा थी उन मुसलमानों को जो गौसे आजम की कब्र की मौजूदगी में घर में शराब पीते थे, गौसे आजम के शहर में मस्जिदों को वीरान करते थे, गौसे आजम के बाजार पे आके नाचते गाते हुए आते थे। तो सरकार गौसे आजम दिन के जिंदा करने वाले हैं। सरकार गौसे आजम ने दिन को जिंदा किया। बगदाद के खलीफा के घर में शराब निकाल कर तहज्जुद की नमाज दाखिल किया। गौसे आजम ने खाने पीने वाले पीरों को उसे अल्लाह का डर उसके दिल में बिठाया और रात रात भर 100 रकात नमाज नफल पढ़ने का आदी बनाया। खानका जिंदा हो गई, मदरसे के निजाम को जिंदा किया। मस्जिद में आपके खिताब से, आपके
आपके खिताब से जान पैदा हो गई। आपकी तकरीर में 70-70 हजार का मजमा होता था। 400 उलमाए कलाम दवात और कलम लेके सिर्फ आपकी तकरीर को नोट करने के लिए बैठते थे। ये सरकार गौसे आजम की करामतें थी, उनकी मेहनतें थी। मगर उसी के शहर में जब गौसे आजम का विसाल हुआ, मुसलमानों फिर सुस्ती पैदा हो गई, मुसलमानों में गफलत पैदा हो गई। जैसे मोज पे घमंड होने लगा कि मैं फला हूं, मैं फला हूं, मेरा ये है, मेरा वो है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी बदअमली की सजा दी। सजा ये दी कि उनके मुल्क में तातारी काफिरों को गलबा दे दिया। ये सारे तातारी काफिर मंगोल से आए और पूरे बगदाद को उन्होंने मिसमार कर दिया। यहाँ तक कि सारी लाइब्रेरी से किताब निकालकर दरियाए दजला में फेंक दिया और किताब के हुरूफ की स्याही की वजह से दरियाए दजला का पानी काला हो गया। मदरसों की दीवारें तोड़ दी। ऐसा नहीं होता है कि हम जाके जुमा 8 दिन नमाज पढ़ने गए और जो दुआ करें सारी दुआएं कबूल हो जाए। और ऐसा भी नहीं है कि हमारी वजह से इस्लाम जिंदा है। अल्लाह तबारक व तआला जब चाहता है मुजाहिद को पैदा करके उससे इस्लाम का काम ले लेता है और बदअमल मुसलमानों को उसकी बदअमली की भरपूर सजा देता है। जो लोग फिलिस्तीन के आसपास आज जंग लड़ रहे हैं, अल्लाह उन मुजाहिदीन की मदद फरमाए। लेकिन उनके जाहिरी हालात तो देख लीजिए, उनके बच्चों का ड्रेस देखिए, उनकी औरतों का कपड़ा देखिए, उनके मर्दों का ड्रेस देखिए, उनका चेहरा मोहरा देखिए। यहूदियों की उसके लिबास में कोई फर्क नजर नहीं आता है। जैसा लिबास यहूदी पहनता है वैसे ये पहनते हैं। उनके बेटों का बर्थडे पार्टी देखिए। सारे अरब ममालिक में वहाँ के जो बादशाहों की जो जीने का अंदाज है उसको देख लीजिए। वहाँ सोने का पहाड़ वहाँ है, हीरे जवाहरात के पहाड़ वहाँ है, पेट्रोल डीजल का कुआं वहाँ है। उसके बावजूद अय्याशी करने वो अमेरिका जा रहे हैं। मुसलमान मारे पीटे जा रहे हैं। उन गरीबों को देने के लिए उनके पास नहीं है। कुआं उसका है, इंजीनियर अमेरिका का है, चश्मा तेल का चश्मा उसका है और उस पर कंट्रोल अमेरिका के यहूदियों ईसाइयों का है। मैनेजर वहाँ का है, इंजीनियर वहाँ का है। मुसलमान सिर्फ खाएं और ऐश करें और 2-4 शादियां करें और बच्चे पैदा करें और मस्ती करने के लिए समंदर के किनारे जाएं और ईद की खुशियां मनाने के लिए वो समंदर के किनारे जाएं और धमाल मचाएं। यानी ऐश में यहूदियों को पीछे छोड़ दे। पढ़ेगा यहूदी, लिखेगा यहूदी, एटम बम वो बनाएगा, तो एटम बम वो बनाएगा, फिर रॉकेट वो बनाएगा। हवाई जहाज यहूदी दिया है, कंप्यूटर यहूदी दिया है, मोबाइल यहूदी दिया है। ये सारा सामान यहूदी दे रहा है और हम कहते हैं कि बगैर कुछ किए हुए हम फतह हासिल कर ले। नहीं होता है। बच्चों को पढ़ाना होगा, अपने घर का कल्चर बदलना होगा, अल्लाह पर मजबूत यकीन करना होगा। और जिस दिन ये अरब के लोग बदल गए, फिर याद रखना कि इसराइल को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। और मुझे यकीन है कि वो लोग बदलेंगे नहीं। इसलिए नहीं बदलेंगे क्योंकि आज वहां मगरिबी तहजीब की जड़ें मजबूत हो चुकी है। सबों को जान से प्यार हो गया है, बाल बच्चों से मोहब्बत हो गई है, अपनी कुर्सी से चिपक कर रहने की आदत हो गई है। तो ठीक है, तुम लोग खाओ पियो और फिलिस्तीन का तमाशा देखो। अनकरीब खुरासान से एक गर्व निकलेगा जो जान से ज्यादा मौत को तरजीह देता है, जो शहादत को तरजीह देता है। हुजूर ने फरमाया है एक गरोह निकलेगा खुरासान से। सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम अरब के लोग लेते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी वो अरबी नस्ल नहीं थे, वो कुर्दिस्तान के थे। कुर्दिस्तान से आए, सरकार गौसे आजम की सोहबत उन्होंने पाई और फिर वहां से उन्होंने हिकमत और तदबीर के साथ बड़ी बड़ी तदबीरें उन्होंने की है। तब जाके क़िबले अव्वल कई बरस के बाद आजाद हुआ है। और ऐसी ऐसी हिकमत है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी रात में छुप छुप कर लिबास बदल कर महफिलों का जायजा लेते थे। कहाँ कौन क्या बोल रहा है, जुमा का खिताब क्या हो रहा है, कहाँ किसके दिमाग को बदला जा रहा है। इतना बड़ा मुजाहिद और हिकमत और तदबीर से काम लेने वाला। कहा किसी ने कि फला शहर में एक शख्स आया है, बड़ा जबरदस्त वाज करता है, बड़ी जबरदस्त तकरीर करता है, दिल लुभाने वाली गुफ्तगू करता है। उन्होंने सलाहुद्दीन अय्यूबी भेस बदल कर उसकी महफिल में गया तो देखा वाकई बहुत दिलचस्प बातें कर रहा है। मुसलमानों को अमन से काम लेना चाहिए, मुसलमानों को दुआ करनी चाहिए, मुसलमानों को लंबा सजदा करना चाहिए, मुसलमानों को दुआ से काम लेना चाहिए। यानी इस तरह की बातें कर रहा है, जिहाद की बात नहीं कर रहा है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मजलिस के खत्म होने के बाद उससे कहा, ए मौलवी तू ये बता दे कि सिर्फ बैतुल मुकद्दस कैसे फतह किया जाएगा। कहा बैतुल मुकद्दस को फतह करने के लिए दुआ चाहिए, तू दुआ करते रहे, मुसलमान दुआ करे, फतह हो जाएगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उसके चेहरे को देखा, उसके अंदाज को देखा, आप समझ गए ये यहूदी है। ये यहूदी है जो मौलवी का लिबास बदल कर और इस्लामी खिताबत का सहारा लेकर मस्जिद का इमाम बनकर इस तरह की बातें कर रहा है। ये यहूदी बड़ी चालाक और चतुर कौम है। अरबी जबान पे महारत उसको हासिल है, और लंबी दाढ़ी रखता है, मुसलमानों जैसा कपड़ा पहनता है, अरबी जबान में जबरदस्त खिताब करता है ताकि सामने वाले को शक तक न हो कि ये यहूदी है और बोले कि इस्लाम का जबरदस्त खादिम है। सलाहुद्दीन अय्यूबी एक तरफ सुस्त और काहिल हुक्मरानों से और गवर्नरों से उन्होंने जिहाद की और दूसरी तरफ जो लोग
कहते थे कि इससे क्या होगा, उन सबों को खामोश जवाब दिया। और तीसरी तरफ यहूदियों ने जो खूबसूरत तरीन लड़कियों को मुसलमानों को नर्वस करने के लिए छोड़ा था, और एक तरफ अखलाकी जो खराबियां पैदा की थी उसके खिलाफ मोर्चा संभाला। चूंकि खुद तहज्जुद पढ़ने वाला और मैदान जंग में सारे सिपाहियों से ज्यादा लड़ने वाला, यही है इस्लामी मुजाहिद की शान। जो नमाज पढ़े तो लगे इससे बड़ा आबिद कोई नहीं है, और जब मैदान जंग में जाए तो लगे इससे बड़ा मुजाहिद कोई नहीं है, और माल और दौलत की मोहब्बत उसके दिल में पैदा ना हो। सलाहुद्दीन अय्यूबी उस मुजाहिद का नाम था। जब आखिर में किबले अव्वल को फतह करने के बाद जब आखिरी वक्त में ख्याल आया मैं खाने काबा का हज करूं, उनके पास उतना माल नहीं था कि वह हज को वह जा सके। जो पूरे मिस्र का मालिक हो, दुनिया इस्लामी सल्तनत जिसके ज़ेरे नगी हो, जो चाहते तो सारे खजानों को अपने नाम कर लेता, मगर सलाहुद्दीन ने अदल और इंसाफ करते हुए एक पैसा भी हुकूमत वक्त के खजाने का गलत तौर पर इस्तेमाल नहीं करता था। इतना बड़ा मुजाहिद। एक तरफ तो माले हलाल खाना है, दूसरी तरफ हुक्मरानों की नीयत सही करनी है, और तीसरी तरफ ये जो जासूस थे मौलवी की सूरत में उसका जायजा लेना है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने भांप लिया ये यहूदी है जो मुसलमानों को दुआओं का पैगाम दे देकर सुलाना चाहता है और जिहाद की बात नहीं कर रहा है। किबले अव्वल को फतह करने के लिए जिहाद करना पड़ेगा, इन यहूदियों से लड़ना पड़ेगा, तब किबले अव्वल फतह होगा। दुआ भी करनी होगी, जिहाद भी करना होगा, मगर ये मौलवी जिहाद सिर्फ दुआ की बातें कर रहा है। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उसकी गर्दन कटवा दी। ये यहूदी की सूरत में वो भेष बदलने वाले लोग थे जो मुसलमानों का दिमाग खराब कर रहे थे। चुनांचे सलाहुद्दीन ने सारे मोर्चे को संभाला। अल्लाह ने जबरदस्त दिमाग अता किया था, सलाहियत अता की थी। जब हर मोर्चे को संभालते हुए 1 साल में नहीं, 2 साल में नहीं, 10 साल में नहीं, 20 साल में नहीं, साल गुजर गए, जिसका आगाज कई साल पहले किया था। तमाम मोर्चे, तमाम कील कांटों को दुरुस्त करने के बाद तब सलाहुद्दीन अय्यूबी को की जिंदगी में वो दिन आया कि किबले अव्वल से यहूदियों को खदेड़ के निकाला गया और किबले अव्वल पे फिर इस्लामी झंडा लहराया, किबले अव्वल को आजाद करवाया। तो आजाद कराने के लिए जिहाद का जज्बा चाहिए, आजाद कराने के लिए दुआ भी चाहिए, आजाद कराने के लिए तीर और तफंग और तमाम तदबीर भी चाहिए। वही सलाहुद्दीन अय्यूबी थे। एक बार किसी ने कहा कि पूरी मगरबी दुनिया तुम्हारी ताकत तुम्हारे खिलाफ यूनाइट हो गई है, और एक बहुत बड़ा समंदरी बेड़ा, जैसे अभी जंग हो रही है, अमेरिका वाला बहुत बड़ा समंदरी बेड़ा भेजा है जिसमें फौज भी है, राशन भी है, हथियार भी है, रॉकेट लॉन्चर भी है, इसमें बम भी है, वो सब भेजा है इसराइल की मदद के लिए। उसी तरह आज से 500 साल पहले, 600-700 साल पहले सलाहुद्दीन अय्यूबी के जमाने में जब हर मोर्चे पे यहूदियों को शिकस्त हो रही थी, तो यहूद और नसरानी या दोनों मिलकर एक बहुत बड़ा खुफिया समंदरी बेड़ा तैयार किया, जिसमें जबरदस्त ताकतवर हुनरमंद फौज और जबरदस्त जंगी आलात को देकर के सलाहुद्दीन के खिलाफ भेजा, ताकि उनको भनक तक न लगे, सलाहुद्दीन को खबर तक न हो, वरना वह जंग की तैयारी कर लेगा। किसी ने उसे खबर दिया कि तुम्हारे खिलाफ एक समंदरी बेड़ा मगरिब के लोगों ने भेजा है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने नहीं कहा कि मैं तो देख चुका हूँ, कई जंगों को मैं जीत चुका हूँ, हम तो इसको देख लेंगे, नहीं कहा, चूंकि वह जानते थे कि जब सरकार दो जहां सारी कायनात के मालिक व मुख्तार अरबो अजम के ताजदार महबूबे परवरदिगार, उन्होंने हमेशा अल्लाह पे भरोसे की बात की है, और फतह अल्लाह की मदद से ही मिल सकती है। हमारी तो तदबीर होती है, बाकी फतह अल्लाह की तरफ से मिलती है। सलाहुद्दीन इस्लामी मजाज का हामिल था। सलाहुद्दीन को अपनी ताकत पे घमंड नहीं था, वह मेहनत करता था, जिहाद करता था, वह हुनर सीखता था, वह तीर अंदाजी की मश्क करता था, वह घोड़े पे सवार होने की मश्क करवाता था, अपने मुजाहिदीन की मजाज साजी करता था, कुरान हदीस का पैगाम भी सुनाता था, और फिर मैदान जंग में तलवार चलाने का हुनर भी सिखाता था, दूर दराज तक हमला करने के लिए तीर चलाने का हुनर सिखाता था, और खुद सबसे बड़ा ताकतवर और सबसे ज्यादा जोखिम मोल लेकर मैदान जंग में खतरात मोल लेता था। जहां दूसरे सिपाही साथ छोड़ जाएं, वहां सलाहुद्दीन दुश्मनों के बीच में घुस के जंग करता था। वो काम चोर नहीं था, हर महाज पे सलाहुद्दीन ने काम किया। जब किसी ने कहा कि बहुत बड़ा बेड़ा तुम्हें शिकस्त देने के लिए मुत्तहिद होकर मगरबी ताकतों ने भेजा है, सलाहुद्दीन ने सबसे पहले उन्होंने ताकत का जायजा लिया। अगर पीछे से अटैक हो जाए तो क्या करना है, ये है हिकमत, ये है हिकमत है कि हमला हो तो कैसे जवाब देना है। सलाहुद्दीन ने हथियार का जायजा लिया, अपने मुजाहिदीन के साथ मीटिंग की, अपनी फौज के साथ मीटिंग की, और सब खुफिया तौर पर अगर हमला हो पीछे से तो हमें कैसे जवाब देना है। उन्होंने तमाम कील कांटे दुरुस्त किए, हथियार को अलर्ट किया। उसके बाद सलाहुद्दीन पूरी रात मस्जिद में जाके हालत सजदा में गुजार दिया। कौन? कमजोर सलाहुद्दीन नहीं, ताकतवर सलाहुद्दीन, सबसे बड़ा कमांडर इन चीफ सलाहुद्दीन। यही तो सबसे बड़ी कमजोरी है। आज हमारा होंडा जो डकैत है, वह डकैत बोलता
बोलता है कि मैदान जंग में हम काम आएंगे, खिताब काम नहीं आएगा, हदीस काम नहीं आएगी, नमाज काम नहीं आएगी, सजदा काम नहीं आएगा। अभी एनआरसी के वक्त में बहुत सारे लड़के उछले कूदे गए और दिल्ली में सड़कों पे आ गए और वह मौलाना के खिलाफ बोलने लगे कि तुम साहब हदीस दिखाते रहो, यहाँ जरूरत है मैदान में आ जाने की। अरे मैदान में आने की जरूरत है, फिर हदीस के खिलाफ बोलने की क्या जरूरत है? हदीस ही में तो जिहाद का लफ्ज आया है, हदीस ही में तो जिहाद की फजीलत आई है, हदीस ही में तो शहीद होने का जज्बा आया है, हदीस ही में तो सारी बातें बयान की गई है। तो फिर हदीस से हट के कौन सा जिहाद करना चाहता है? तो कोई जिहाद करने वाला है नहीं। अब कोई गुंडा आता है सामने, वो हदीस के खिलाफ बोलता है, और जो मस्जिद और मदरसे में है वो दिन रात दुआ कर रहे हैं। इसके पास ना हिम्मत है, ना ताकत है, ना लड़ने की। तो दोनों तबका हमारा कमजोर है। हम तबका सलाहुद्दीन का वो था कि सजदा करता ऐसा जैसे कि ऐसे साजिद का कोई जवाब नहीं है, और जिहाद करता मैदान जंग में ऐसा जैसे इनको सिर्फ तलवार चलाने का ही हुनर सारी जिंदगी में सिखाया गया है। या दोनों बातें मुसलमानों की जिंदगी में कूट कूट कर भरनी होंगी, तब जाके वो दिन आएगा कि किबले अव्वल भी फतह होगा और पूरी दुनिया में इसको दोबारा इज्जत और वकार की जिंदगी हासिल होगी। यानी जो नमाजी है पक्का नमाजी भी बनना होगा, पक्का जाहिद भी बनना होगा, गुर्बत में सब्र भी करना होगा। मौला अली जौ की सूखी रोटी पानी में भिगा के खाते थे, कभी नहीं कहते थे हम मुस्तफा के दामाद हैं क्यों जौ की सूखी रोटी खा रहे हैं, हम तो मुस्तफा के दामाद हैं क्यों हम यहूदी के कुएं से पानी पे पटाकर उसकी मजदूरी हासिल करके बाल बच्चों को पालते हैं। यहाँ तो कोई मौलवी है, जरा सी मुसीबत आई, हाँ जैसे किया था वैसे हो गया। यहाँ कोई दिन की बात बोलने वाला है, देखो दिन की बात बोलता फटीचर क्लास का है, घर वैसा नहीं है। यानी सोच ही टेढ़ी हो गई। कोई आदमी दीनदार है, उसकी दीनदारी में मुसीबत आ गई तो हाँ बहुत दीनदारी का ढोंग रचाता था, बीमारी हो गई, बच्चा मर गया, दामाद मर गया, फिर ये कौन सी दीनदारी है? यह नेक है तो फिर इसको मुसीबत नहीं आनी चाहिए। यह एंटी इस्लामिक सोच है। इस्लामी सोच ही है कि हुजूर अली सलाम का बेटा इंतकाल हुजूर की गोद में किया है, मगर हुजूर ने क्या कहा? सरकार दो जहां ने क्या कहा? आंख से आंसू के कतरे जारी है, मगर कहते हैं कि इब्राहिम अपने बेटे का नाम लेकर इन्नी बेफिराक़िका लमहज़ून, मैं तेरी जुदाई से मगमूम जरूर हूँ, मगर मैं जबान से ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा जिससे मेरा खुदा नाराज हो जाए, जिससे मेरा खुदा नाराज हो जाए। आंख आंसू बहा रही है और मेरा दिल अल्लाह के फैसले पर मुतमईन है। जब पैगंबर आजम का बेटा पैगंबर आजम की गोद में दम तोड़ गया तो अब इसके आगे और क्या हो सकता है? सरकार दो जहां की बेटी जनाब ज़ैनब है, उनका बेटा हालत निज़ाम में था, अपने बाप को खबर दी, सरकार दो जहां वहां पहुंचे, अपने बेटे को और नवासे को गोद में लिया, सांस उखड़ रही थी, उसी सरकार की गोद में था आपका चहीता नवासा, वो इंतकाल कर गया। सरकार दो जहां बड़े बड़े बुजुर्गों की कहानियां हैं, उन्होंने मुर्दा को जिंदा कर दिया, उन्होंने ऐसा कर दिया। यहाँ सरकार दो जहां ही सरकार वही जान ईमान है, वही असल ईमान है, वही ईमान की जान है, वही ईमान की जान है। उन्होंने ही कुरान पाक, वो कुरान उन पर नाज़िल हुआ, कुरान की तशरीह हदीस से पाक उनकी ज़बान से दुनिया को मिली है। सरकार दो जहां से हट के कौन सा इस्लाम है? वो इस सरकार दो जहां अल्लाह के महबूब है, अल्लाह का पता उसने बताया है। तो हुजूर से ज्यादा मॉडल किसी की जात कोई हो ही नहीं सकती है। सरकार दो जहां की गोद में उनका नवासा दम तोड़ गया, हुजूर की आंख में आंसू के कतरे हैं। साहब कराम जो आपके साथ गए थे, कहा सरकार आप भी रोते हैं क्या? क्योंकि हमेशा हुजूर सब्र का पैगाम देते थे, तवक्कुल का पैगाम देते थे। जब आंख में आंसू के कतरे देखा तो कहा साहबाने हुजूर आप भी रोते हैं? तो सरकार ने क्या कहा? हाँ ये आंसू रहमत है, ये आंसू रहमत है, मगर जबान से आदमी को अल्लाह रब्बुल इज्जत के फैसले के खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहिए और दिल अल्लाह के फैसले पे राजी रहना चाहिए। आंख से आंसू निकले ये रहमत है, मगर दिल अल्लाह के फैसले पर मुतमईन रहे कि जो अल्लाह ने चाहा वह हुआ, मैं अल्लाह के फैसले पे राजी हूँ। और आंख आंसू बहाए ये रहमत है और दिल अल्लाह के फैसले पे राजी रहे। ये मुस्तफा ने बताया कि मुस्तफा दाने रहमत का अपना बेटा इंतकाल कर गया तो हमारा भी बेटा इंतकाल कर सकता है, हमारी भी बाप का इंतकाल हो सकता है, हमारे घर में मुसीबतें आ सकती हैं। हुजूर के घर में 2-2 महीने तक चूल्हे में आग नहीं सुलगती थी, यहाँ तक कि पानी और खजूर पे गुजर बसर होता था। और अगर आज कोई दिन की बात बोले, उनके घर में कहत साली आ जाए तो हमारे ही लोग मजाक उड़ाने लगेंगे, बहुत दिन की बातें बोलता था और घर में खाने को नहीं मिल रहा है। यानी दिमाग उजड़ सा गया है। इसलिए हुजूर ने कहा आखिर जमाने में लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी। लोग कुरान पढ़ते नहीं है, इस्लाम समझने के लिए अखबार पढ़ रहे हैं। लोग हदीस पढ़ते नहीं है, इस्लाम समझने के लिए व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग सहाबा कराम की जिंदगी पढ़ते नहीं है, वो अपने इलाके की वली की जिंदगी पढ़ रहे हैं, वलियों की करामत बयान कर रहे हैं, जबकि सार कोई वली सहाबा कराम के कद को नहीं पहुंच सकता है। यहाँ तक कि सरकार गौसे आज़म भी किसी सहाबी के बराबर नहीं है।
सहाबी वो जो हालत ईमान में मुस्तफ़ा को देखा, तो सहाबा कराम हमारे लिए मॉडल है, उनकी जिंदगी मेरे लिए नमूना है। तो सहाबा का कोई चर्चा नहीं होता, गांव समाज के जो छोटे मोटे वली हैं उसका चर्चा, उसकी करामतों का चर्चा हो रहा है। इसी सारे चर्चों ने मेरी सोच उड़ा दी, हमें जीने का अंदाज बदल दिया। कुछ लोग ये समझ बैठा मुझे हाथ करने की कोई जरूरत नहीं है, और कुछ डकैत ये सोच के बैठा कि मुसीबत की घड़ी में हम चोर ही काम आते हैं, हम शराबी ही काम आते हैं। या नमाजी दुम दबा के बैठ जाता है। पता चला कि तदबीर भी करनी पड़ेगी और फिर अल्लाह की तकदीर पर एतमाद भी करना पड़ेगा। यही पैगाम मुस्तफा ने भी दिया है, सहाबा कराम ने जिंदगी से दिया है। यह दोनों काम करना होगा, और जहां भी फतह मिली है तकदीर और तदबीर और दोनों पर एतबार करते हुए, नमाजी वह जो मुजाहिद भी हो, मुजाहिद वह जो नमाजी भी हो। सलाहुद्दीन अय्यूबी रात भर तमाम कील कांटे दुरुस्त करने के बाद मस्जिद में उन्होंने जाके सजदा किया और सजदे में रात भर रोता रहा। दुआओं की कबूलियत का सबसे कीमती वक्त है आधी रात के बाद। आधी रात के बाद फिलिस्तीन की जबरदस्त हिमायत मेरे लिए, उनकी हिमायत मेरे पास सिर्फ यही है कि जितने बेनमाजी हैं वो सारे के सारे नमाज पढ़े, और नमाज जो है वो तहज्जुद की नमाज पढ़े। और तहज्जुद की वक्त दुआओं, तहज्जुद का वक्त दुआओं की कबूलियत की घड़ी है। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला अपने सारे जलाल के साथ आसमानी दुनिया पे ज़ुहूर फरमाता है और कहता है कोई मुझसे मांगने वाला कि मैं दे दूं, है कोई गरीबी से निजात की दुआ करने वाला मैं उसको दे दूं। ये दुआएं कबूल होती हैं रात के आखिरी पहर में। तो मुसलमानों को अगर सच्ची हमदर्दी है वह चू चू का करके मत रह जाए, वह साफ खतरनाक तस्वीरें देखकर वह चू चू करके न रह जाए। वह पहले देखे कि उस मुसलमानों की हमदर्दी में एक रात की नींद मेरी कुर्बान हुई या नहीं हुई, मैंने लज्जतों को छोड़ा या नहीं छोड़ा। जो नमाजी है नमाज का पाबंद हो जाए, तहज्जुद गुजार बन जाए, तहज्जुद के वक्त में दुआएं कबूल होती है। मेरी माँ बहन बेटियां वह रात के आखिरी पहर में मुसल्ले पे खड़े होकर दुआ करें। और जो आम मुसलमान है वह समझ ले कि मैं बेनमाजी हूँ इसीलिए मेरे भाई पे अजाब आया है, मैं झूठ बोलता हूँ इसीलिए मेरे भाई पे अजाब आया है। वह तौबा करें, सच्ची तौबा इस सरजमीन पे होगी कि अब मैं नमाज नहीं छोड़ूंगा, अब मैं झूठ नहीं बोलूंगा, अब मैं गीबत नहीं करूंगा, अब मैं सुस्त नहीं बनूंगा, अब मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसको हराम काम है उससे बचूंगा, जिसको करने को हुक्म दिया मैं करूंगा। सच्ची तौबा इस सरजमीन पे होगी, इसका पॉजिटिव असर इराक, शाम, फिलिस्तीन में महसूस किया जाएगा। सच्ची तौबा का असर पॉजिटिवली होता है। इसलिए सच्ची हमदर्दी फिलिस्तीन की सिर्फ यही है, फिलिस्तीन जिंदाबाद के सिर्फ नारे न लगाए जाए, सच्ची तौबा करके पक्का नमाजी बन जा और रात के आखिरी पहर में उठ के दुआ कर, उस वक्त दुआ कबूल होती है। उसके बाद दिल में जज्बा रख कि जब भी मुझे मौका मिला तो हम उनके साथ शाना बशाना मिलकर हम जिहाद करेंगे। तो तू जिस तरह का जज्बा रखता है उसी जज्बे के मुताबिक उसको अज्र मिलता है। किसी ने कहा अगर मुझे सोने का पहाड़ मेरे पास होता मैं खैरात कर देता, तो आया है हदीस पाक का मफहूम, उसे सोने का पहाड़ खैरात करने का सवाब मिल जाएगा। सिर्फ नेकी का इरादा करे दिल की गहराई से उसको अज्र मिल जाता है। अगर कोई गुनाह करने का इरादा किया हो कि मैं शराब पीऊंगा मगर शराब पीने का मौका नहीं मिला, नहीं पिया, उसको गुनाह नहीं होगा। यहाँ गुनाह का इरादा करने से गुनाह नहीं होता, या मगर नेकी का इरादा करने से नेकी मिलती है। इसलिए दिल में जज्बा रखना पड़ेगा कि जब भी ऐसा मौका आया मैं जान माल सबसे मैं जिहाद करूंगा। और उसकी पहचान के रात के आखिरी पहर में सजदा करके आंसू बहा के मर्द भी रोए, औरतें भी रोए। ये दुआएं हाला बन के वहां पहुंचेंगी फिलिस्तीन, और आसमान से अल्लाह की मदद नाजिल होगी। सिर्फ चूचा करने से काम ना होगा, सिर्फ मोबाइल चलाने से काम नहीं होगा। झूठी मोहब्बत है, सच्ची मोहब्बत है वो कि जो कह दे कि मेरे गुनाहों की वजह से मेरे भाई का घर जल रहा है, मैं मस्जिद वीरान करता हूँ इसीलिए मेरे भाई का खरबन जल रहा है, अब मैं तौबा करता हूँ, अब मैं गुनाह नहीं करूंगा। सच्ची तौबा मुसलमान दुनिया में आज करे तो जो काम एटम बम से नहीं निकलेगा वह तुम्हारी दुआओं से हो जाएगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने पहले कील कांटे दुरुस्त किए और सारी रात मस्जिद में गुजार दी, और फजर की नमाज के बाद जब मस्जिद से बाहर निकले एक मजलूब सामने खड़ा था। मजलूब का दामन थाम के कहा सलाहुद्दीन ने, कौन? कर्नल, सबसे बड़ा जर्नल, यहूदियों को हर महाज पे शिकस्त देने वाला सबसे बड़ा सिपह सालार, उसे क्या जरूरत है किसी फकीर और मजलूब के पास जाने की। उसका दामन पकड़ के कहा कि तुम दुआ करो, सुना है कि एक खुफिया बहुत बड़ा बेड़ा मेरे खिलाफ मगरिब ने भेजा है, तुम दुआ करो, तेरी दुआ की मुझे हाजत है। वह मजलूब क्या बोलता है? सलाहुद्दीन, मैं तेरे लिए क्या दुआ करूं? तुमने जो रात में हालते सजदा में तुमने जो मस्जिद में रात तुमने गुजारी और जो तेरी आंख से आंसू के कतरे निकले हैं, आंसू के कतरे
काफिरों के बेड़े को समंदर में डुबा दिया है। 3 दिन के बाद खबर मिली कि जबरदस्त आंधी तूफान समंदर में आया और काफिरों का भेजा हुआ सारा बेड़ा समंदर में गर्क हो गया। पता चला जो काम तीर और तफन से कभी नहीं निकलता है, वह काम एक मर्दे मोमिन के आंख से निकले हुए आंसू के कतरे से हो जाता है। आज हमारी आंख भी सूख चुकी है, सिर्फ मेरी जबान पे झूठ है और सिर्फ मेरी आंखों में बदनिगाहियां और फिल्मी कल्चर है। मोबाइल को तोड़ दे, मोबाइल में आग लगा दे, सिर्फ फोन आए और फोन जाए वो फोन का इस्तेमाल कर, वरना एंड्रॉइड मोबाइल में 24 घंटे गंदी तस्वीरें देखना, 24 घंटे उसमें फजूल बातों को देखना, फजूल चीजें देखना, इसके आदी हो गए। जलसे में तेरे हाथ से मोबाइल नहीं जाता, मस्जिद में तेरे हाथ से मोबाइल नहीं जाता, तो अब तुम बोलता है कि फिलिस्तीन जिंदाबाद और फिलिस्तीन में ये हो जाएगा। तुम जैसे खाने कपड़े और पैसे के गुलामों से कुछ नहीं होगा और तेरी दुआओं से भी कुछ नहीं होगा। दुआ तो उसकी जिसका दिल नर्म हो, जिसकी आंखें पाकीज़ा हो, जिसकी ज़बान पाकीज़ा हो। इसलिए सबसे पहली बात दुनिया के मुसलमान को सच्ची तौबा करनी होगी और उसे अपनी रात को सजदों से आबाद करना होगा और सबसे पहले अपनी वीरान मस्जिद को आबाद करना होगा। हकीकत में दिल से सजदा आज हो जाए तो जो अल्लाह तदबीर और जिहाद के बाद फतह देता है, वही अल्लाह दिल से जो दुआ निकलती है उस दुआ की बरकतों से भी अल्लाह फतह अता फरमा देता है। तो फतह देने वाला अल्लाह है, जीत देने वाला अल्लाह है। सरकार गौसे आजम की जिंदगी को हमने सिर्फ करामती जिंदगी पढ़ा है, उनका प्रैक्टिकल लाइफ हमने नहीं पढ़ा। सरकार गौसे आजम तकरीर कर रहे हैं, दौरान खिताब किसी ने बोला हुजूर आपके बेटे का इंतकाल हो गया है। अगर हमको बोले कि आपके बेटे का इंतकाल हो गया है या आपको बोले कि आपके बेटे का इंतकाल हो गया है तो आप बोलेंगे अब जलसा ही कभी नहीं करवाएंगे। जलसा हम करवा रहे हैं, नेक काम हम कर रहे हैं, दीन का काम हम कर रहे हैं, हमारा ही बेटा मर गया, हमारे घर में बीमारी आ गई, जिस तरह आजकल होता है। मदरसा कायम किया, कुछ मुसीबत आ गई, मदरसा बंद कर दिया। साहब कोई तो अच्छा काम करने निकले, कोई मुसीबत आ गई, उसी काम को छोड़ दिया। यहाँ जो लोग ग़ज़वे खंदक में सरकार के साथ थे, खंदक खोद रहे थे, वो घर आए, हुजूर ने कहा था कि रास्ते में लाठी ले लेना। वो लाठी लेके घर गए, उनकी बीवी घर से बाहर थी, तो बीवी को उन्होंने मारने दौड़ा कि तुम घर से बाहर क्यों निकले? कहा मैं निकली नहीं हूँ, मुझे निकाला गया है। जब घर जाके देख ले, जब घर में जाके देखा एक जबरदस्त खतरनाक काला सांप था जो उनके बिस्तर पे पड़ा था और जिसके डर से उसकी बीवी घर से बाहर निकल गई थी। सांप को लाठी से मारा। हुजूर ने कहा था कि घर जा रहे हो, नई शादी हुई है, दोपहर का टाइम है, लाठी लेके जाना। वो रास्ते में लाठी लिया था तो लाठी को मार तो दिया सांप को, मगर सांप ने दोबारा पलट के हमला किया, सांप उसे डंक मार दिया, सांप भी लाठी की ज़रब से मर गया और वह सहाबी रसूल वो भी इंतकाल कर गए सांप के डंक मारने से। जो मुस्तफा कह सकते हैं कि तुम लाठी लेके जाना, जो मुस्तफा की गैबा निगाह देख सकती है कि सांप का सामना होगा, इसलिए हुजूर लाठी लेके जाने के लिए बोला। वो ये भी तो कह सकते थे कि मत जाओ, तेरे घर में ऐसा है, तू मर जाएगा। ऐसा नहीं होता है कि सीधी लाठी चलाने सारा काम होता है। उसकी मौत उसी में लिखी थी, इसी बहाने मरना था। अब मगर चूंकि अगर वह लाठी लेके सांप को नहीं मारता तो वह सांप उसकी बीवी को भी डंक मार लेता और दूसरों को भी डंक मार देता। तो सरकारे दो जहां की निगाहों में सारी बात रहती है, काम हिकमतों से चलता है। तो आज मोमिन हिकमतों से आ रही है। एक वह गुंडा डकैत है जो कहता है कि राइट दंगे के वक्त मैं काम आता हूँ, और एक कमजोर नमाजी है जो बिल्कुल बेइखलास के साथ वो दुआएं करता है और दुआ कबूल नहीं भी तो बोलता अल्लाह ने दुआ कबूल नहीं किया। मुजाहिद को भी सच दुआ करनी होगी और दुआ करने वालों को भी जज्बे जिहाद रखना होगा। सरकार गौसे आजम खिताब कर रहे हैं, किसी ने बोला बेटा आपका मर गया, कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहा फिर तकरीर चालू है, न जर्रा बराबर मलाल हुआ, न आपने तकरीर बंद की। थोड़ी देर के बाद किसी ने आके बोला हुजूर का जनाजा हाजिर है। आप मेंबर से नीचे उतरे, जनाजे की नमाज पढ़ा दी, फिर दिन की खिदमत जारी है। किसी ने कहा सरकार बेटा के मरने के बाद तो आदमी मगमूम हो रहता है, कई दिनों तक यहाँ बेटे के मरने की खबर मिली, तकरीर जारी है, जनाजे की नमाज पढ़ा दिया, दिन की खिदमत जारी है, ये समझ में नहीं आया। गौसे आजम कहते हैं मैं आज बेटे के मरने की खबर सुनकर क्या मैं परेशान हूँ। मेरे घर में जिस दिन कोई बच्चा पैदा होता है उसी दिन मैं समझ जाता हूँ ये मरने के लिए ही पैदा हुआ। तो जिसको मैंने पैदा होने के दिन ही मुर्दा समझ लिया है, तो आज उसके मरने की खबर सुन के मैं क्या दिन की खिदमत बंद कर दूं, मैं क्या किताब बंद करूं? ये सोच रखनी पड़ेगी जो सरकार गौसे आजम के दिल में थी। आज 1 टका मुझको नमाज भी छोड़वा देता है, 1 टका हमसे झूठ भी बोलवा लेता है, 40 सिक्के की कहानी सब बयान करते हैं, मगर गौसे आजम के तेवर ने बताया है कि 40 पहाड़ भी कोई सोने का तुझे दे दे तो अपनी जबान को झूठ से आलूदा मत करना। ये 40
40 सिक्के की हैसियत क्या है। सिर्फ बिरयानी खा के मजा लेना और सिर्फ तोशा कादरिया करना, सिर्फ वह साहब खजूर पानी की फातिया कर देना, और साहब क्या है कि वो हलवा और मुनक्का और किशमिश और अखरोट की फातिया कर देना। ये गौसे आजम का लंगर बड़ा मजा मिलता है, खाने में तो मजा आता ही है। सच्चा कादरी वो है जो 11वीं शरीफ में फातिया करने के बाद कहे मेरे शेख ने 40 दीनार को दे दिया मगर ज़बान से झूठ नहीं बोला, तो अब मैं भी सच्चा कादरी कसम खाता हूं अपनी जिंदगी में झूठ नहीं बोलूंगा। मेरे इमाम ने 40 साल तक इशा के वजू से फजर पढ़ी, अब मैं भी सारी जिंदगी नमाज पाबंदी से सफर में हजर में पढ़ूंगा। कभी कभार कज़ा हो जाए अलग बात है, आदतन मैं नमाज पाबंदी से पढ़ूंगा। ये है सच्चा कादरी। वरना वो नमक मंचूस खाने वाला और साहब वह बिरयानी खाने वाला और वह तोशा कादरिया खाने वाला, वह घी और मलीदा मिला करके फातिया करने वाला, बाल बच्चे को बढ़ाने और मकान बढ़ाने के लिए तोशा कादरिया पढ़ने वाला, खाने वाले मजनू बहुत हैं, हकीकी कादरी कोई नहीं मिलेगा। बस सबसे आखिरी बात, सरकार गौसे आजम के सिलसिले के एक शेख कादरी कहते हैं कि 50 किताबों के पढ़ने से तू बेनियाज हो जाएगा। एक बात याद रख ले, ये समझ ले, गिरह बांधकर दुनिया का कोई आराम जन्नत के आराम से बढ़कर नहीं है। दुनिया में किसी के पास सोने चांदी का घर मकान नहीं हो सकता है, हद्दे निगाह तक अपना घर नहीं हो सकता है। ये याद रख, अगर तुमने ईमान और अच्छे अमल के साथ जिंदगी गुजारी तो जन्नत में हद्दे निगाह तक सोने चांदी की ईंट से बना हुआ मकान तेरी तकदीर में लिखा जाएगा। तो ये समझ ले कि जन्नत से बढ़कर आराम कोई नहीं है। और दूसरी बात ये गिरा बांध ले कि जहन्नम से ज्यादा तकलीफ कोई तकलीफ नहीं है। दुनिया का हर गम हल्का हो जाएगा अगर नजर जहन्नम की तकलीफ पे रहेगी, और दुनिया के हर आराम को हासिल करने का शौक बुझ जाएगा अगर जन्नत के आराम पे नजर रहेगी। तो सरकार गौसे आजम के सिलसिले के शेख की आखिरी वसीयत गिरा बांध कर रख लें कि दुनिया का कोई आराम जन्नत के आराम से बढ़कर नहीं है। ऐसा कोई काम ना हो कि जिसकी वजह से दुनिया ही में आराम मिले और जन्नत का आराम मुझसे कैंसिल हो जाए। और दुनिया का कोई भी दर्द कोई जहन्नम की तकलीफ से बढ़कर नहीं है। चाहे बदन सड़ जाए, गल जाए, कैंसर हो जाए, घर जल जाए, के सारे कारोबार ठप हो जाए, कोई भी दर्द दुनिया का वो टेम्पररी है, आरजी है। 100 साल यहाँ का 1 सेकंड के बराबर है, मरने के बाद की जिंदगी का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। इसलिए हमेशा सरकार गौसे आजम के सिलसिले को, शेख की इस नसीहत को हमेशा आप गिरह बांध के रखें। कोई भी दुनिया का आराम जन्नत के आराम से बढ़कर नहीं है, और कोई भी दुनिया का दर्द जहन्नम के दर्द उसकी तकलीफ से बढ़कर नहीं है। अगर ये चीज गिरह बांध के रखेंगे तो हर दर्द में सब्र करने का सलीका मिलेगा, और कोई भी आराम हासिल करने का शौक आपसे जन्नत की फिक्र को नहीं छीन पाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को सरकार गौसे आजम के पैगाम पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जरा जोर से बोलिए आमीन। मैंने कोई कहानी नहीं कहा आपके सामने, मैंने कोई कॉमेडी नहीं बोली है आपके सामने। मेरी तकरीर के लिए कम से कम 3 घंटे का टाइम चाहिए ताकि और छोर सबको समझा जाए। वो आधा घंटा कीजिए और जल्दी से भागिए। एक कहानी को नमक मिर्च मला के एक मिलाकर 1-1 घंटे तक कहते रहिए, वो मैं नहीं कहता। मैं सिर्फ दिल पे मैं ज़र्ब मार के उसका जंग छोड़ाना चाहता हूँ, इस्लामी सोच पैदा करना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला आपको और आपको हम सबों को दीनी रूह को समझने की तौफीक अता फरमाए। जरा जोर से बोलिए आमीन। अल्लाह ताला हम सबों को गाने बजाने की महफिलों से दूर होकर कुरान और हदीस पढ़ने पढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें सरकार गौसे आजम का सच्चा गुलाम बनने की तौफीक अता फरमाए। असद भाई ने बोला कि नाते पाक पढ़ने से जोता जाता है और फिर उसमें कुरान हदीस की बात बोलकर उसमें दाना डाला जाता है। अब आप अपने ज़मीर पे फैसला करिए, हाथ रख कर बताइए कि मैं इसके काम करने में कितना कामयाब रहा। मैंने अपनी ड्यूटी अदा की आपके सामने, मैंने ड्यूटी अदा की, मैंने हक अदा किया। हक तो अदा कोई नहीं कर सकता मगर हमने मेहनत करने की कोशिश की है। मैंने कोशिश की है कि आपके सामने सहाबा कराम की सच्ची तस्वीर आ जाए। मैंने कोशिश की है कि जो हमारी शिकस्त है उसकी वजह क्या है उस पर नजर से मजनू बन के काम नहीं चलेगा। यहाँ अक्लमंद बनना पड़ेगा, खिरदमंद बनना पड़ेगा। कुरान हदीस में सारी बातें मौजूद हैं। हालांकि जो पॉइंट मैंने उठाया था उस पॉइंट को अगर मुकम्मल करने लगूँ आधा घंटे का टाइम और चाहिए, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून पर, मगर बहुत सारी बातें अधूरी रह गई और जो बातें मैंने आप तक पहुँचाया उसको गिरह बांध के रखिए। ज्यादा नात सुनने का शौक दिमाग में मत पालिए। नात शरीफ सिर्फ एक सुनिए, अब पूरा घंटा कव्वाली का माहौल मत बनाइए। कुरान हदीस की बातें फीकी पड़ जाती हैं जब नात खानी लंबी होती है, वो कव्वाली का मजा मिलता है। वो आप अगर कुछ दिन इसी तरह करते रहेंगे तो आने वाले 10 साल के बाद नात की जगह पे कव्वाली होगी, उसका
उसका आगाज पाकिस्तान के लोगों ने कर दिया है। पाकिस्तान के लोग वो साहब हो करके हक हक करके वो तबला बाजा हारमोनियम के आगाज कर दिया है। तो आने वाले 10-20 साल के बाद अगर इंडिया में उस पर कंट्रोल नहीं हुआ तो फिर तकरीर सुनी ही नहीं जाएगी और फिर वही महफिल नात होगी और जिसमें कव्वाली का मजा लिया जाएगा। और कुछ दिनों के बाद कव्वाली भी खत्म हो जाएगी, फिर वो शेख चिल्ली आएगा और जोक करेगा। जिस तरह पीलीभीत इलाके में मज़ार पाक के उर्स के मौके पर शेख चिल्ली को बुलाया जा रहा है। जाहिर सी बात है जब तकरीर में आप कॉमेडी करेंगे और फिर इस महफिल वाज को आप नात पाक की महफिल बना के मुशायरा बना देंगे, फिर तो आपसे अच्छी कॉमेडी तो शेख चिल्ली कर रहा है। पीलीभीत इलाके में उर्स की तकरीब में शेख चिल्ली को 3-3, 4-4 लाख रुपए देके पूरी टीम को बुलाया जाता है और पूरी टीम बिल्कुल हंसा के लोटपोट कर देती है। सारे खतीबों को उससे सबक हासिल करना चाहिए। अगर तुमने कॉमेडी कहा तो तुमसे अच्छी कॉमेडी वो शेख चिल्ली करता है, लोग उसको बुलाएंगे। अगर सिर्फ तुमने वो म्यूजिक वाली नात शरीफ अपना लाया पैर से उसको दबाना है और पढ़ना है तो फिर तुमसे अच्छा तो वो हारमोनियम तबला बाजा कव्वाल पढ़ता है, फिर तुम्हें क्यों बुलाया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को कुरान हदीस सुनने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जरा जोर से बोलिए आमीन। मेरे साथ मिलकर जरा जोर से बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह, हाथ उठा के बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह, बोलिए अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस मेरी आपसे यही गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें।